પેટ્રોલ ડીઝલમાં થયેલા ભાવવધારા બાદ રાજકીય પક્ષોએ પણ સરકાર સામે મોરચો ખોલ્યો છે। તો બીજી તરફ દિલ્હીના પૂર્વ કમિશનર નીરજ કુમારે દાઉદના સરેન્ડર પર નિવેદન આપીને સનસનાટી મચાવી દીધી હતી। આ બંને મુદ્દે જીએસટીવીના દિલ્હી સંવાદદાતા સાથે जेडीयू नेता अली अनवरे खास बातचीत करी। जेडीयू के सांसद अली अनवर अंसारी हमारे साथ है। अंसारी सर, सरकार के 1 साल पूरे हो गए, आप विपक्ष में हैं, क्या लगता है अच्छे दिन आ गए हैं? चाहे महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार कम होने की बात करें, या काले धन का जो मुख्य मुद्दा था देश वापस लाने का, क्या लगता है 1 साल में इसके कुछ रंग रूप नजर आ रहे हैं आपको? अच्छे दिन आ गए हैं, सही है कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के अच्छे दिन आ गए हैं, कारपोरेट के लिए अच्छे दिन आ गए हैं, आम लोगों के लिए तो बुरे दिन और बुरे होते जा रहे हैं। कल जो जहां इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम घट गया है, आधा से भी कम हो गया है, इन्होंने अव्वल तो घटाया नहीं, जो भी घटाया उस हिसाब से नहीं घटाया, और फिर इतनी बड़ा राइज कर दिया, बढ़ोतरी कर दी जितना पहले कभी नहीं हुआ था। तो जब तेल का दाम जब बढ़ता है तो सारी ज़रूरी जिनसों का दाम, खाने पीने के सामान का दाम, माल भाड़ा ढुलाई से लेकर के यात्री किराया सब कुछ बढ़ जाता है। तो वैसे भी जब दाम घटा भी तब भी कीमत घटा नहीं, लेकिन जब तेल का दाम घटा तो कीमत बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल, ये बीजेपी की बात थी। अब बात करें कांग्रेस की, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो मैं कांग्रेस की भी बात यहाँ पे लाना चाहूँगी। एक मामला और सामने आया है। दिल्ली के जो पूर्व कमिश्नर थे नीरज कुमार, उन्होंने ये बोला है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय दाऊद इब्राहिम से उनके बातचीत हुए थे, संपर्क हुआ था, और उन्होंने अपने आप को सरेंडर करने की भी बात समथिंग ऐसी कुछ कही थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस पे कोई रुचि नहीं दिखाई। राहुल गांधी अब जिस एनर्जी के साथ सामने आ रहे हैं, विपक्ष को एक करारा जवाब दे रहे हैं, लगातार किसान से मिल रहे हैं, तमाम तरह की जो बातें वो कर रहे हैं फुल एनर्जेटिक होके, लेकिन उस समय क्या हो गया था जब ये बात पहुंचाई गई सरकार तक, तब कोई एक्शन नहीं लिया गया? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। किताब लिख रहे हैं, किताब में रहस्योद्घाटन करेंगे, तो हम लोग तो चाहेंगे कि वो नाम बताएं कि वो कौन लोग इनको रोक रहे थे और उन अधिकारियों को कौन लोग संरक्षण दे रहे थे। तो कहीं ये सिर्फ किताब को विवाद में ला करके और कोई सनसनीखेज ढंग से प्रस्तुत करके किताब बेचने और अपने लिए आगे कोई सुविधा लेने जो मौजूदा सरकार है उसी का यत्न नहीं होना चाहिए। उनको ठोस रूप से बताना भी चाहिए कि वो कौन लोग। लेकिन अंसारी साहब, इतनी बड़ी बात कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि नीरज कुमार बहुत बड़े पद पे रह चुके हैं और दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं। कोई बेवजह इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकता है, क्योंकि कुछ भी तथ्यता रही होगी तभी वो किताब में लिखने की बात कर रहे हैं। ये बात इस तरह से दुनिया के सामने आई है। क्या लगता है कि सच्चाई है तभी उन्होंने एक तरह से कह सकते कलेजा ठोक के ये बात सामने कही है? नहीं, सच्चाई है तो इंतजार किया जाना चाहिए। किताब आए तो हम ये कह रहे हैं कि अब तो वो सेफ है ना भाई, उस समय नहीं कर सकते थे, तो अब बताएं कि कौन अधिकारी इनको रोक रहे थे। तब कुछ मीडिया भी उसका पोस्टमार्टम करके पता लगाएगा कि वो उन अधिकारियों का किस नेता का, किस मंत्री का संरक्षण प्राप्त था। तो ये बात उनको बताएं। वैसे जो रीढ़ वाले आईएएस आईपीएस को कोई घर नहीं भेज सकता है, नौकरी से नहीं हटा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, देश का घोषित दुश्मन है दाऊद इब्राहिम। अगर वो सरेंडर करना चाहता है और ये चाहते हैं कि उसका कराना चाहिए, तो किन लोगों ने रोका और ये क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में बात उनको लानी चाहिए थी? जवाबदेही है। मतलब क्या लगता है वो खुद निशाने पे आ गए नीरज कुमार? मैंने पूछा जाएगा कि उस समय क्यों नहीं आप किया, या क्या मैंने फाइल में कोई नोट वगैरह दिया कि नहीं, या कौन अफसर लोग हैं, ये सब सवाल तो पूछा जाएगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो सवाल नीरज कुमार उठा रहे, कहीं ना कहीं वो उंगली खुद उनकी तरफ उठती हुई नजर आ रही, क्योंकि जब वो उस पद पे थे तो जाहिर तौर पर उस वक्त उन्हें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए था, ना कि दबाव में उन्हें आना चाहिए था। कैमरामैन कुणाल मेहरा के साथ प्रियंका सिंह राजपूत, जीएसटीवी दिल्ली। एक महत्वना समाचार की बात करें तो महत्वना